हेलो दोस्तों, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ प्रारंभिक आर्थिक परीक्षा 2022 प्राइमरी एलिजिबिलिटी टेस्ट हुआ है। उसके 16/10/2022 की दूसरी पाली का मैं क्वेश्चन और आंसर लाया हूँ आपको बताने के लिए। तो हम देखते हैं दूसरी पाली का क्वेश्चन और आंसर का। तो पहला है, हड़प्पा की एक बंदरगाह का नाम क्या है? तो हड़प्पा की एक बंदरगाह का नाम आपका है लोथल। क्या है? लोथल। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत क्या है? तो जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत है अहिंसा। क्वेश्चन नंबर तीसरा, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों ने नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था? चंद्रगुप्त के दरबार में। क्वेश्चन नंबर 4 है, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में से ने सबसे कम अवधि तक, किसने सबसे कम समय तक या अवधि तक जो है कि राज किया है, शासन किया है? तो वो है खिलजी वंश। क्वेश्चन नंबर 5, डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए देश अवध को कब्जा किया था। तो किस नीति के तहत कब्जा किया था? तो हड़प नीति के माध्यम से कब्जा किया था, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैब। डॉक्ट्रिन ऑफ लैब। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किन के द्वारा 1857 क्रांति की शुरुआत की गई थी? तो सिपाहियों द्वारा जो है कि 1857 की क्रांति की शुरुआत की जा रही है। वहां पे मेरठ से सिपाहियों द्वारा मंगल पांडे द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत की जाती है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 ये कहता है कि बंगाल में डैश आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा लाल, हरा और पीला डिजाइन किया गया था। तो स्वदेशी द्वारा, किसके द्वारा? स्वदेशी द्वारा ये डिजाइन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8, खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च डैश में बॉम्बे में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। तो ये कब किया गया था? तो 1919 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी? तो 6 अन्य न्यायाधीशों की भी नियुक्ति की गई थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा जो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है वो 6 अन्य न्यायाधीशों के साथ नियुक्ति की गई थी। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था? तो क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया कि अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंची शिखर कौन सी है? तो अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर है गुरु शिखर। क्वेश्चन नंबर 12 के पास आइए, तो ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदान में बहने वाली कौन कहलाती है? तो लू कहलाती है। क्या कहलाती है? लू कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 13, भारत की मानक योमोत्तर रेखा है? तो भारत की मानक योमोत्तर रेखा 82.30 पूर्वी देशांतर। क्वेश्चन नंबर 14, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में नैमिषारण्य तीर्थ स्थल अवस्थित है? तो ये सीतापुर में आपका अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 15 ये कहता है कि कौन सा सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है? तो कंचनजंगा जो है सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है। कौन सा है? भारतीय शिखर है। क्वेश्चन नंबर 16, नई आर्थिक नीति को सामान्यतः विकास के डैश मॉडल के रूप में जाना जाता है। तो एलपीजी के विकास के मॉडल के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 ये कहता है, कोई भी कंपनी एक सरकारी कंपनी है यदि उसमें कम से कम प्रदत्त पूंजी सरकार के आधार में होती है। अगर जो उसमें कम से कम गवर्नमेंट के 51% शेयर है तो वो गवर्नमेंटेड जो है कि सरकारी कंपनी मानी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 18, हॉलमार्क्स लोगों का उपयोग निम्न में से किसके लिए होता है? तो हॉलमार्क्स ज्यादातर जेवर में उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, डैश कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों के वित्त पोषण करने वाले एक केंद्रीय या शीर्ष संस्थान है। तो ये है नबार्ड, आपका नबार्ड है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर
20। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा जा रहा है कि 1991 के आर्थिक सुधारों 1991 के आर्थिक सुधारों निम्न में से किस समस्या की ओर ध्यान दिया गया था? तो विदेशी मुद्रा भंडारण के संकट को दूर करने के लिए ध्यान दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? तो ये एकदम इजी क्वेश्चन है। धन विधेयक को अनुच्छेद 110 धन विधेयक को परिभाषित करता है। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 22 पे। तो क्वेश्चन नंबर 22 आपका कहता है डैश ये आदर्श हैं जिन्हें राज्य के नीतियों के निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को ध्यान में रखा जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो भाग 4 क में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 किसके बारे में है? तो ये संघ की राजभाषा के बारे में है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में है? तो ये संघ की राजभाषा के बारे में है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन सा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की सही आयु है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की सही आयु 62 वर्ष। चूंकि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की सही आयु 62 वर्ष है, 65 वर्ष। यहाँ पे क्वेश्चन आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु होती है 65 वर्ष और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु होती है 62 वर्ष। 62 वर्ष होती है। आप लोग इसे एक बार गूगल सर्च कर लीजिएगा, गूगल पे सर्च कर लीजिए। मैंने एक बार देखा था, तो इसमें जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है, हाँ मुख्य न्यायाधीश जो होता है उसकी होती है 62 वर्ष और जो और अन्य न्यायाधीश होते हैं तो अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति 65 जो सेवानिवृत्ति होती है 65 वर्ष की। ये आप लोग एक बार करेक्ट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सा इंद्रधनुष के 7 रंगों में से एक रंग नहीं है? तो सफेद। इंद्रधनुष के 7 रंगों में से एक रंग नहीं है, तो वो कौन सा है? सफेद, व्हाइट। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 ये कहता है कि निम्न में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है? तो आर्गन को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, वॉशिंग सोडा किसका प्रचलित नाम है? तो ये सोडियम कार्बोनेट का, जो कि बहुत इजी क्वेश्चन है और कई एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, ओजोन होल किससे संबंधित है? तो समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई में कमी से संबंधित है ओजोन होल। क्वेश्चन नंबर 30, पौधे में अपना पोषक तत्व मुख्यतः कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो मिट्टी से प्राप्त होते हैं, ज्यादातर मिट्टी से प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर, अब हम चलते हैं 36 की। क्वेश्चन नंबर 36 को आप जब सॉल्व किए होते तो आपका आंसर जो है कि ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, ये यहाँ पर 1.5.7 इसका आंसर आया था। क्वेश्चन नंबर 32 को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 60,000 के करीब आ रहा है, 60,000 आया है। क्वेश्चन नंबर, अब आगे चलते हैं, ये मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है, आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आपको पता चलेगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 34, इसको भी आप सॉल्व करेंगे तो ये इसका आंसर पूरा आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। धनतेरस का सही संधि विच्छेद है, बहुत अच्छा शब्द दिया था। धरेश का सही संधि विच्छेद है धराधन ईश, धरेश, धराधन ईश, धरेश का संधि विच्छेद ये है। हिंदी का क्वेश्चन है कुछ। क्वेश्चन नंबर 37, समश्रुति शब्द अली अली शब्द का सही अर्थ है? तो अली माने होता है भौरा और सखी, अली माने होता है भौरा और सखी। क्वेश्चन नंबर 28 का, नागर का पर्यायवाची शब्द है चतुर, नागर का पर्यायवाची शब्द क्या है? चतुर। सन्यासी का विलोम शब्द क्या है? गृहस्थ। कोल्हू का बैल होने का अर्थ है बुरी तरह काम में लगे रहना। अब कुछ अनसीन पैसेज दिया गया है, आप चाहें तो इस अनसीन पैसेज को देख लें, इसके आंसर बहुत आसान थे। अनसीन पैसेज के 41, 42, 43, 40। अभी इसमें दिया है कि चूज द करेक्ट सिनोनिम्स। रैंडम, रैंडम का एक्सीडेंटल, रैंडम मतलब होता है जो है कि
किसी क्रम में मिल जाना। एक्सीडेंटल मतलब सिनोनियम में बताना, तो एक्सीडेंटल, कभी भी एक्सीडेंटली हम जा रहे हैं तो अचानक से किसी से मिल जाना, इसी को हम लोग बोलते हैं। अब ये पूछा है ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का इजी था अगली। ब्यूटीफुल में तो सुंदर, आप जो इंटोनियम इसका हो जाता है अगली, भद्दा। अब इसका होता है 45 का, दिया सेंसिटिवनेस, सेंसिटिवनेस टू द एक्शन ऑफ द पार्टिकुलर फूड, तो एलर्जी हो जाएगा इसका। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व किए तो क्वेश्चन नंबर 3 इसका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट चलते हैं। ये अब कुछ क्वेश्चन आए हैं, इसको आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51, 51 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश I2U2 ग्रुपिंग से संबंधित है? तो भारत, इजराइल, यूएस, यूएई, यूएस। और क्वेश्चन नंबर 50, तो भारतीय तकनीकी एमएसएमई हेतु निवेश में आकर्षित आकर्षित करने के लिए नासकॉम गैर सरकारी एजेंसी के साथ साझेदारी किया, तो ऑस्ट्रेलिया के साथ साझेदारी किया था। 53, गैर सरकार के स्वामित्व वाली रोसोटोम ने हाल ही में भारत के कुंडनकुलम संयंत्र के द्वारा दीर्घ ईंधन चक्र वाले उन्नत ईंधन की आपूर्ति की थी, तो रूस ने। अब क्वेश्चन नंबर आप 54 पे आ जाए। 54, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एनएफएससी, नेशनल फूड सिक्योरिटी एजेंसी के राज्य रैंकिंग सूचकांक में समांतर श्रेणी के राज्यों में डैश राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है, तो शीर्ष स्थान पर रहा है उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? लोक प्रशासन के क्षेत्र में दिया जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में दिया जाता है। 56, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया था? तो उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से किस राज्य में हाल ही में यूरेनियम खनन भंडारण पाया गया है? तो राजस्थान में यूरेनियम खनन भंडारण पाया गया है। क्वेश्चन नंबर 58, 58, निम्नलिखित में से किस राज्य में दीमापुर के केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा कृषि और किसान कल्याण के लिए शहर परीक्षण प्रयोगशाला की शुरुआत की गई थी? तो नागालैंड, नागालैंड में शुरू की गई है। क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59 ये कहता है निम्नलिखित में से किस कंपनी ने उद्योग प्रथम वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल योजना शुरू की है? बजाज एलियांस जनरल इंश्योरेंस ने। क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 पर आ रहे हैं वेयरबल एटीएम कार्ड्स और ऑफलाइन यूपीआई किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया था? तो एक्नो मनी द्वारा लॉन्च किया गया था। 61, निम्नलिखित में से कौन से भारत के दो पड़ोसी देश हैं? तो भारत के दो पड़ोसी देश कौन कौन से? श्रीलंका और मालदीव। ये श्रीलंका और मालदीव भारत के दो पड़ोसी देश हैं। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में कौन सी ओमान की राजधानी है? तो मास्कट ओमान की राजधानी है, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से डैश एक केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है? तो आइजोल, आइजोल जो है केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष स्पीकर थे? तो गणेश वासुदेव मालवंकर, गणेश मालवंकर प्रथम लोकसभा स्पीकर थे। क्वेश्चन नंबर 65, भारत में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से किस सरकार को शहर में राजस्थान का सफेद शहर कहा जाता है? तो उदयपुर को राजस्थान का सफेद शहर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 67 में आ गया। क्वेश्चन नंबर 67 कहता है कि संगाई महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया गया? मणिपुर में संगाई महोत्सव आयोजित किया गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा? बेसबॉल है। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने
हिंद स्वराज पुस्तक लिखी है, तो हिंद स्वराज पुस्तक आपका महात्मा गांधी जी ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 70, हरित लेखांकन, हरित लेखांकन ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ देश के आकलन के ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय का मापन है। तो प्रदूषण एवं पर्यावरण हानि को का मापन है हरित लेखांकन। अब क्वेश्चन के कुछ आंसर पैसे दिए गए थे और उसका आंसर बताया गया था, जो कि 71, 72, 73, 74, 75 तीनों ही बहुत पांच क्वेश्चन दिए गए थे और क्वेश्चन बहुत आसान थे। क्वेश्चन नंबर 7 का अब सेकंड आंसर पैसे दिया गया है, इसे आप पढ़ेंगे तो 76, 77, 78, 79 और 80 आप इसे भी कर ले जाएंगे बहुत आसानी से। क्वेश्चन नंबर 81, अंग्रेजी में सभी 7 छात्रों द्वारा प्राप्त, अब ये कुछ उसके क्वेश्चन दिए गए हैं यहाँ पे, जो डीआई के क्वेश्चन दिए गए हैं। तो डीआई जब तक आप लगाएंगे नहीं, ये भी मैथमेटिक्स का ही एक पार्ट है डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन। तो डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन अगर जो आपको लगाना आता होगा तो आप सारे आंसर निकाल लेंगे। ये भी डीआई का ही क्वेश्चन है, डेटा इंटरप्रिटेशन का। तो डीआई का क्वेश्चन ये 10 क्वेश्चन डीआई से आपके थे। अब लास्ट में ये भी डीआई से ही आपका क्वेश्चन है, डेटा इंटरप्रिटेशन से। आप लोग इसमें अच्छे से क्वेश्चन अगर ये डीआई पढ़ते तो 15 नंबर आपका कंफर्म हो जाता है। अब उसके बाद ये भी डीआई से ही क्वेश्चन आया है, देखिए 15, 5, 20 नंबर डीआई से आपका जो है कि 20 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है। और यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन पेपर समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।